रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर हमारी बात यह है, और जजेस ने बार बार इस बात को पूछा कि भाई कोई ना कोई तो मनी ट्रेल यहाँ से आगे तक का होगा। मनी ट्रेल गायब है 1980 से लेकर 2000 तक या 2006 तक मनी ट्रेल गायब है। उसके लिए कतरी 1 और कतरी 2 आ गया। मगर एक बात जहन में रखने वाली है जिसके ऊपर काफ़ी जरा हुई, वो ये हुआ कि ये अपार्टमेंट के अंदर रहते रहे हैं, आपके थे नहीं, आपको ये भी नहीं मालूम था कि किसके हैं। तो उन्होंने कहा जी बैरेट सर्टिफिकेट है, हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम था तो आप रह कैसे रहे थे? जब आप रह रहे थे तो सेटलमेंट में जो हुआ, जो आगे बात आएगी, वो $8 मिलियन का सेटलमेंट हुआ कि ये अपार्टमेंट्स हम उस $8 मिलियन के एवज दे रहे हैं। अच्छा, एक पाई का हिसाब है, उस $8 मिलियन से कहीं ज़्यादा तो किराया हो जाता है 15 साल का, लिहाजा वो जिक्र गायब है। तो जो सवाल और जो जिरे हुई है उसके लिए कतरी लेटर आ गया। तो कोर्ट ने ये पूछा कि शहजी नकवी को और तारिक शफी को ये चीज़ें क्यों नहीं मालूम। उन्होंने कहा जी आप बुलाएंगे तो बताएंगे। कोर्ट ने ये बात कही कि आप तो उनकी तरफ से अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको क्यों बुलाएं? आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि आपने अपार्टमेंट जिसमें रह रहे हैं वो किसका है। और कुछ चीज़ें उन्होंने क्लेम कर लिया कि जी ये शरीफ फैमिली दे रही थी। क्या ग्राउंड रेंट? क्योंकि ग्राउंड रेंट का तो किराया देना पड़ेगा चेक बनाकर, तो वो कतरी लेटर ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी ग्राउंड रेंट ये देते थे। बाकी रेंट बाकी किसका था, वो सब चीज़ों पर पर्दा है। तो बात वहीं पर जा रही है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है, इनको साबित करना पड़ेगा, या फिर ये वेग रखकर चीज़ों को ये कहते रहेंगे कि जी आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते। जब आदमी अपनी प्रॉपर्टी की चीज़ों में चीज़ें नहीं दे सकता, अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता, और फिर साथ साथ ये कहे कि जी आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि मेरी थी, तो ये बिल्कुल गलत बहस और गलत जरा होगी कोर्ट के अंदर। लिहाजा मामला इनके गिर्द फंसता चला जा रहा है, ये निकलने की कोशिश करते रहेंगे। और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद तीसरा कतरी लेटर वजाहत के लिए और आएगा। तारिक शफी के मजीद एफिडेविट्स आते जाएंगे जैसे जैसे गिरफ्त टाइट होती जाएगी। ठीक है, पूरी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, पूरी कौम देख रही है कि पनामा तलाशी में पकड़े जाने का जो खौफ है इन दरबारियों के चेहरों पर नज़र आ रहा है। जो कौम को ये अखलाकियात से गारी, मैं कहना चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम पे ये बारी और ये मसखरे दरबारी नून लीग के बातों से समझने वाले नहीं हैं। मैं इन नून लीग के दरबारियों को तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ खान खोल के सुन लो, ये कतरी लेटर कतरा बन बन के बह जाएगा और कतरी शहजादों की फौज भी तुम्हारे लाहौरी शहजादों को नहीं बचा सकेगी। मैं कहना चाहता हूँ। और दरबारी ख्वाजा आसिफ, तुम तो कहते थे मियाँ साहब पनामा इशू जो है ये पाकिस्तानी कौम का नहीं है। और इस वक्त आपने देखा पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं और वो इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। एक मरतबा फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया, मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया और इल्ज़ामात की बौछार एक मरतबा फिर देखने में आई, जो कि हमें पानामा केस के बीच में दोनों जानिब से ही दिखाई दे रहा है कि बीच में जब मीडिया टॉक होती है तो नुमाइंदगान यहाँ पहुँचते हैं। फवाद चौधरी मौजूद थे और उन्होंने आज फिर आड़े हाथों लिया केस के हवाले से हुकूमत को, और इस वक्त उन्होंने कतरी शहजादों के ख़त और अपार्टमेंट से मुताल्लिक़ भी बात की। उन्होंने कहा कि कतरियों ने अपार्टमेंट ख़रीदे और रहते हसन और हुसैन नवाज थे और किराया भी नहीं देते थे। कहना था फवाद चौधरी का। आज बात कर रहे थे अब से कबल ही, और उन्होंने बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ किस तरह करप्शन का खेल खेला जा रहा है। इस अहम खबर से आपको हमने यहाँ पर आगाह किया। फवाद चौधरी ने आज बात की है मीडिया के नुमाइंदों से कुछ लम्हात कबल।